ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ संयोग 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार हरियाली तीज। किस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में ही भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद, श्री मां पार्वती के आशीर्वाद से भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपके साथ पूछते तक करेंगे आपके रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, साथियों तक बैलेंस चला जाएगा, दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज हरियाली तीज यानी कि 19 अगस्त को भगवान शिव जी और मां पार्वती को समर्पित हरियाली तीज, इस दिन यह एक चीज गाय माता खिला देते हैं तो दोस्तों समझ लेना, आपके जीवन से जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यह मानकर चलिए कि इतना दिव्या और दुर्लभ संयोग इस बार हरियाली तीज के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीज आपको बताएंगे जो आपको गाय माता को खिलानी है। जी, खिलाने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होनी है और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात वह माता की कृपा भी आपके और आपके परिवार के ऊपर संदेश बनी रहेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इस खास चीज को गौ माता को हरियाली तीज के दिन मिला देते हैं तो आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की दुख दर्द संकट है या आपकी परेशानियां गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही तो तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और धन आपके घर में चलाएगा और धन इतना होगा कि साथ पीढ़ियां तक धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपके घर में 7 पीढ़ियां तक रुपयों पैसों पर मौज करोगे। इतना अच्छा दुर्लभ संयोग बना है तो दोस्तों मौके को हाथ से मत जाने देना। जिस प्रकार इस वीडियो में हम आपको गाय माता के उपाय बताएं, इस प्रकार आप उपायों को करेंगे तो आपको 100% लाभ अवश्य मिलेगा। आप मालामाल हो जाओगे, गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए वीडियो पूरा देखें। पूरा वीडियो देखकर ही जाएं और वीडियो पूरा देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखकर ही जाना। अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है, वह माता की कृपा प्राप्त करनी है तो दोस्तों वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान शिव मां पार्वती के सच्चे भक्त और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता को मानने वाली वीडियो को लाइक करें सबसे पहले और कमेंट्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय गौ माता अवश्य के, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र अति शीघ्र हो जाएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। यदि इस वीडियो को आप शेयर करूंगी, उनके द्वारा किए गए उपायों से जो लाभ मिलेगा उससे भी ज्यादा फिर आपको लाभ मिलेगा। तो इतना फायदा है, वीडियो को सिर्फ शुरू करें। अब बात करते हैं हरियाली तीज के बारे में। सबसे पहले गाय को उपाय बताने से पहले, गाय के उपाय बताने से पहले हरियाली तीज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, पूजा विधि आपको बता देते हैं, फिर कहीं से जुड़े उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में तीज त्योहार का बड़ा महत्व होता है। सावन मास की हरियाली तीज भी महिलाएं बड़े हंसल दास के साथ मनाती हैं। किस दिन सुहागिनी महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है और साथ ही साथ कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह व्रत बहुत अच्छा होता है। एक अच्छे वर की प्राप्ति हेतु कुंवारी कन्याओं को भी यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। उनकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती। या दोस्तों, हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया खेती को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल जो यह पवित्र पावन दिन हमें 19 अगस्त 2030 दिन शनिवार को है
तो दोस्तों यह है, शनिवार ही हरियाली तीज जाएगी, तो बहुत ही शुभ संयोग में है, भगवान शिव माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी और साथ ही साथ इस दिन भगवान शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ओके दोस्तों, इस दिन आप भगवान शिव माता पार्वती के साथ साथ भगवान श्रीदेवी की विधि विधान से पूजा अर्चना, एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान दीप मंत्र शनि चंद्र मंत्र का जाप विधि अवश्य जलाए, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। या दोस्तों सभी साथ इस दिन आपको बता दें, महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखती है। यह दिन मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना करने के लिए विशेष माना गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत में 18 अगस्त को ही रात 8:01 से ही शुरू हो जाएगी और इसका समापन 19 अगस्त को रात 8:19 पर ही होगा। आपको बता दें, इसलिए उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। आपको बता दें, वैदिक ज्योतिष के अनुसार पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती है। इस दिन सावन मास के गीत गाने का भी विशेष महत्व है। महिलाएं झूला झूलकर सावन के इस पवित्र खास पर्व का उत्साह मनाती है। पूजा करने के बाद बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ, नारियल, सुपारी, अक्षत, दूर्वा, धूप, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल्द ही मिश्री, शहद, पंचामृत, शमी पूजन सामग्री एकत्रित कर लिया। दोस्तों आपको बता दें, पूजा विधि ध्यान से सुन लेना। किसी अनुसार पूजा विधि के अनुसार करेंगे, आपको 100% मिलेगा। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। भगवान शिव मां पार्वती। तो दोस्तों आपको बता दें, हरियाली तीज के दिन आपको सुबह जल्दी उठें, सूरज से पहले उठा और नहाने के बाद साफ वस्त्र पहने। अब एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित कर ली। भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और मां पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें और पूजा के बाद हरियाली तीज की कथा जरूर सुनाई और अंत में भगवान शिव वर्मा पार्वती समेत सभी देवी देवताओं की आरती अभी अवश्य करें या सभी देवी देवताओं की आरती अवश्य करनी है। उनका आशीर्वाद आपको लेना है और कामना करनी है कि जो भी आपके जीवन में दुख, दर्द, संकट, कष्ट है, उन सभी से छुटकारा आपको मिली। जो गोली भी चली गलती होगी उसे माफ करें और इसके बाद आप अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो आपसे बने अन्य धन, वस्त्र करीब और जरूरतमंद को दान करें। तो दोस्तों समझ लेना, आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। धनोपण के कम करें, इस समय से आपका दिन अच्छे शुरू हो जाएगी। ह्यूमन लिया वन श्री माता पार्वती समस्त मोगैम्बो कर देगी। और दोस्तों अब बात करें, क्या आपको गए से जुड़े कौन कौन से उपाय करने। हरियाली तीज यानी 19 अगस्त को जिस भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और आपकी धार्मिक अन्य धर्म के भंडार भर साथ वीडियो तक धन दौलत की कमी ना हो और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी ना हो। तो दोस्तों ध्यान से सुना, जिस प्रकार उपाय बताएं इस प्रकार करना। चलिए शुरू करते हैं। बूंद बूंद से उपाय आपको हरियाली तीज के दिन अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों सनातन परंपरा में गए, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि दो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वह माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएंगे। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से इस यात्रा के लिए आप निकले
है वे यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाय और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की ओंकार करना भी शुरू होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है और नारी जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है तब भी गाय के साथ खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकना पड़ता है और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को लेने के बाद फिर से बचने के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ के साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतान पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी एक सांस महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बीमार हो। कठोर परिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस स्थान पाते हैं। दूसरों के साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दूर से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद को बड़ा होता है, आप बृहस्पति गुरु है। 8 जन्मपत्री में यदि बृहस्पति महा अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए कि दाल रखकर गए को रोटी भी दे। इसे आप उसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गए पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती मुसीबत से ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्तों दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप ला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युद्ध सिद्धार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि 95 के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों को कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाल आ जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गोसेवा और वह पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।